औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 26 हम स्टार्ट कर रहे हैं और बेंजीन के रिएक्शंस की बात हो रही थी जिसमें हमने 3 रिएक्शंस पढ़ लिए हैं जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। आज हमारे 2 रिएक्शंस हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जब मैंने आपको नाइट्रेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपको नाइट्रेशन समझ आ जाएगी तो आगे जो 4 रिएक्शन हैं उनको समझना बहुत आसान होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन पढ़ा था, सेम वही चीज़ ही है लेकिन अब यहाँ पर डेफिनिटली जो चीज़ हम बेंजीन पे अटैच करवाने जा रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगी तो इसलिए थोड़ा-सा उसमें चेंज आएगा, अदरवाइज़ जो इसका कांसेप्ट है वो सेम रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। या इसको अल्काइलेशन भी बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 साइंटिस्ट थे, फ्रीडल एंड क्राफ्ट। उन्होंने ये रिएक्शंस जो है वो इन्वेंट किया, तो इसलिए उनके नाम पर इसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहा जाता है। सिंपल अल्काइलेशन या सिंपल एसाइलेशन भी इसको बोलते हैं। तो पहले हम अल्काइलेशन की बात करते हैं कि अल्काइलेशन क्या है? जैसा कि नाम से नज़र आ रहा है अल्काइल, अल्काइल ग्रुप, एशन यानी एडिशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप in benzene ring is called Friedel-Crafts alkylation। यानी अगर हम बेंजीन की एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पर कोई R ग्रुप लगा दें, R आपको पता है अल्काइल ग्रुप को शो करता है, तो इस रिएक्शन को अल्काइलेशन कहेंगे। यानी अब जो हमने बेंजीन है तो वो बेंजीन लेकिन उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच है जिसको हम अल्काइल बेंजीन कहते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन आप क्लियर करें ना कि ये अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग यानी बेंजीन की हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पर आर ग्रुप को अटैच करवाना। जिस तरह आर आर जो होता है ये आपको पता है, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल है जिस तरह CH3, और ये जो X होता है ये आपके पास हैलोजन होता है, तो H निकलेगा उसकी जगह पर ये CH3 जाकर अटैच हो जाएगा और बेंजीन का H उस हैलोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, इसमें असल जो चीज़ होती है वो ये रिएजेंट्स होते हैं। यानी आप जो चीज़ बेंजीन पे अटैच करवाना चाह रहे हैं, उसको अटैच करवाने के लिए आपको किन रिएजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। यही रिएजेंट ही पहले आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन पे अटैच होता है। तो अगर हम अल्काइलेशन के रिएजेंट्स देखें तो आपने याद रखना है अल्काइलेशन के 2 रिएजेंट है। एक है अल्काइल हैलाइड जिसमें से ये अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि अब हमने अल्काइल ग्रुप अटैच करवाना है तो ज़ाहिर है ऐसा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे जिसमें अल्काइल ग्रुप हो। तो अल्काइल हैलाइड को एज़ अ रिएजेंट यूज़ किया जाता है। और ये जो AlCl3 होता है, लिविस एसिड जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड एज़ अ कैटालिस्ट। AlCl3 is used as a catalyst, while ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है इसमें ये जो R ग्रुप होता है ये हमारे उस बेंजीन पे जाकर अटैच हो जाता है और इस हैलाइड का जो हैलोजन होता है वो बेंजीन के हाइड्रोजन से लेकर HX यानी एक एसिड बना देता है। अगर ये Cl होगा तो HCl बन जाएगा, अगर यहाँ पे Br होगा तो HBr बन जाएगा। एनीवेज मैं इस डेफिनेशन को कंक्लूड करता हूँ कि अल्काइलेशन क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। और बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप को लगाने के लिए हमें अल्काइल हैलाइड का और AlCl3 की हेल्प लेनी पड़ती है कि अल्काइल हैलाइड और AlCl3 जब हम बेंजीन में ऐड करेंगे तो बेंजीन के ऊपर R ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये तो होता है जनरल रिएक्शन कि ये एक जनरल सी बात हमने की है कि बेंजीन पे हम करने क्या जा रहे हैं और किस तरह करने जा रहे हैं। अब हम हर रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। हमने 3 रिएक्शन देखे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन, तीनों के मैकेनिज्म देखे। तो अब हम अल्काइलेशन और एसाइलेशन का भी मैकेनिज्म देखेंगे। अल्काइलेशन, ये यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल दिए हैं कि अगर हम R ग्रुप चेंज कर देते हैं, जैसे पीछे हमने मिथाइल देखा था, या अगर इथाइल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर डेफिनिटली इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, अगर प्रोपाइल हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। एनीवेज ये वही R ग्रुप है ना, ये इसको जनरली हम R लिख देते हैं। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि ये R ग्रुप इस बेंजीन के ऊपर अटैच कैसे होता है। तो इसके लिए अगर आपको पुराना टॉपिक याद हो तो हमेशा यही होता है
कि पहले हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है? बेंजीन के अलावा जो रिएजेंट आप यूज कर रहे होते हैं, पहले वो आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। तो मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर AlCl3 जो होता है ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है, और अल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं R ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। पहले तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे AlCl4 नेगेटिव बनता है, यानी ये क्लोरीन ये AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेगा, और ये जो R ग्रुप होगा ये अलग हो जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए, मैंने ये बात पहले भी आपको क्लियर की थी कि जो चीज़ बेंजीन पर अटैच होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब R ग्रुप अटैच होने जा रहा है, इसका मतलब है जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो R पे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बेंजीन पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब RCl और AlCl3 इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो उससे कार्बोकेटाइन R पॉजिटिव बना और AlCl4 नेगेटिव बना। अब दूसरा स्टेप जो होता है, ये तो यूनिवर्सल चल रहा है ना उसी तरह से, कि हमेशा ऐसा होता है कि बेंजीन का एक पाई बॉन्ड जो होता है वो उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर ये जो चीज़ बनी हुई है AlCl4, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इसको यूँ समझे जैसे आप प्रीवियस सेक्शन में करते हैं कि R पॉज़िटिव पे अटैक होगा। तो यहाँ पर भी ये वही चीज़ है कि R पॉज़िटिव पे अटैक होगा। R पॉज़िटिव पे जब अटैक होगा तो एक कार्बन के साथ ये R अटैच हो जाएगा और दूसरी कार्बन के ऊपर पॉज़िटिव आ जाएगा। कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे। दूसरे स्टेप में वही AlCl4 नेगेटिव वो उस हाइड्रोजन को पिक करेगा जहाँ पर R ग्रुप अटैच था, जिससे एक बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो बेंजीन का वो अल्टरनेट पोज़ीशन का डबल बॉन्ड दोबारा जनरेट हो जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर वो जो हाइड्रोजन थी वो निकल गई है और उसकी जगह पर R आ गया है। अब ये बन जाएगा HAlCl4। अब HAlCl4 कोई कंपाउंड नहीं होता, ये फौरन से ब्रेक डाउन होगा, ये हाइड्रोजन जो होगा ये इसमें से एक्स्ट्रा क्लोरीन ले लेगा जिससे HCl बन जाएगा, और AlCl3 आप देख रहे हैं ये दोबारा जनरेट हो गया। तो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि AlCl3 इज़ यूज्ड एज़ अ कैटलिस्ट, तो आखिर में ये दोबारा जनरेट हो रहा है, तो इससे हमने ये कन्फर्म किया कि ये वाक़ई में एज़ अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था। तो अल्काइलेशन के मैकेनिज्म को हम कंक्लूड करते हैं कि पहले अल्काइल हैलाइड और एल्यूमीनियम क्लोराइड ही आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। फिर बेंजीन उसके ऊपर अटैक करता है और उसको अपने साथ अटैच करवा लेता है, और वो जो अटैकिंग ऑफ पाई बॉन्ड का कांसेप्ट है वो थ्रू आउट आपने देखा था कि इसी तरह चलता आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और फिर बेंजीन उस पे अटैक करता है। तो ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं, ये मैंने आपसे कहा था, ये आपको हर रिएक्शन में मिलेंगे उसमें, जो हमारे ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस होते हैं। तो ये तो था हमारे पास अल्काइलेशन, यानी अल्काइल ग्रुप को ऐड करना बेंजीन के ऊपर। इसी तरह से एक और होता है एसाइलेशन। जिस तरह इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि अल्काइल ग्रुप होता है R, ये R है ये वाला। लेकिन अगर अब देखें हमने R के बाद ये कार्बोनाइल कार्बन अगर अटैच कर दिए ये वाली, तो कार्बोनाइल कार्बन के अटैच होने से ये ग्रुप बन जाता है एसाइल ग्रुप। तो ये एसाइल ग्रुप क्या है? RCO, यानी R के बाद ये कार्बोनाइल कार्बन आ जाती है। अब जब हम बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप को लगाते हैं तो हम अल्काइल हैलाइड यूज करते थे, RCl हमने यूज किया था। लेकिन अगर हमने एसाइल ग्रुप लगाना है तो हम एसाइल हैलाइड यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एसिटाइल क्लोराइड। यानी पिछले रिएक्शन में आपको ये CH3 के साथ ये Cl डायरेक्ट नजर आ रहा था, यहाँ पर दरमियान में ये कार्बोनाइल कार्बन आ गया क्योंकि अब हमने एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। ये बिल्कुल अल्काइलेशन की तरह है, सिर्फ इसमें ये कार्बोनाइल कार्बन आ जाता है। अदरवाइज ये तमाम की तमाम इसके अंदर जो चीजें हैं वो अल्काइलेशन वाली ही हैं। इसमें भी वही होता है कि बेंजीन का हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बना देता है, और वो जो एक हमारे पास रिमेनिंग ग्रुप बच जाता है उसकी कार्बोनाइल कार्बन जाकर बेंजीन पे अटैच हो जाती है। इसमें अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बेंजीन के साथ इस CH3 को जोड़ देते हैं। लेकिन जब ये हैलाइड निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। जो बेंजीन जो हैलोजन के साथ कार्बन होती है, जब उसका बॉन्ड टूटता है तो क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, जिसकी वजह से उस कार्बन पे पॉजिटिव आता है जो हैलोजन के साथ अटैच होता है। तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बेंजीन को यहाँ पे बना के ना, तो यहाँ CH3 लिख देते हैं, आगे C डबल बॉन्ड O बना देते हैं। तो C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनाइल कार्बन है ये बेंजीन से अटैच होगी। एनीवेज, व्हाट इज एसाइलेशन? एसाइलेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप का पता होना चाहिए कि एसाइल ग्रुप क्या होता है, और एसाइल ग्रुप को बेंजीन पर अटैच करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एसाइल क्लोराइड और एल्यूमीनियम क्लोराइड, अब इसमें भी एल्यूमीनियम क्लोराइड इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एज अ कैटलिस्ट ही इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो वही यूनिवर्सल मैकेनिज्म जो चलता आ रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? वो रिएजेंट जो आपने इस्तेमाल किए वापस में रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है जी, एसाइल क्लोराइड है R,
अल्काइल क्लोराइड होता, अल्काइल हैलाइड होता, तो ये RCl होता। अब ये हमने एसाइल ग्रुप लगाना है तो दरमियान में कार्बोनाइल कार्बन आ गई। तो पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये वाला जो क्लोरीन है ये इस AlCl3 के पास चला जाएगा तो AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। जो चीज़ बेंजीन पर अटैच होती है वही चीज़ ही आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। तो अब यहाँ पर बेंजीन पे ये एसाइल ग्रुप ने इंट्रोड्यूस होना था तो इसीलिए एसाइल ग्रुप का ही इलेक्ट्रोफाइल बना है जिसको हम एसिलियम आयन कहते हैं। तो पहला स्टेप तो इसका उसी तरह जनरेशन और अब दूसरा स्टेप जो होता है वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि यूनिवर्सल हो गया, कॉमन हो गया है कि बेंजीन का पाई बॉन्ड अटैक करेगा उस पॉजिटिव स्पीशीज पे जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं जो पहले स्टेप में जनरेट होती है, जिससे एक कार्बन के ऊपर आप इसको अटैच करवा देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरी कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वही AlCl4 नेगेटिव जाकर उस H को पिक करेगा जिस पे वो ग्रुप अटैच है, जिससे एक बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो बेंजीन दोबारा जनरेट हो जाएगी। लेकिन अब एक ऐसी बेंजीन जनरेट होगी जिसके ऊपर H नहीं होगा, अब इसके ऊपर वो ग्रुप आ जाएगा जो आपने उस पे अटैच करवाया था। अब इसका सवाल अक्सर यूँ आता है, अक्सर पेपर में ये सवाल आता है प्रिपेयर एसिटोफिनोन, ये जो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर ये कार्बोनाइल कार्बन और CH3 जो ग्रुप इसको एसिटोफिनोन कहते हैं। जब ये सवाल आता है तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पता वो समझते हैं कि शायद कोई रॉकेट साइंस पूछ ली। एसिटोफिनोन ये जो मैंने कहा था ना कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनके नाम बड़े ज़रूरी होते हैं और जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वही आपको आने चाहिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, आपको इस तरह से सवाल नहीं पूछा जा सकता कि कोई ऐसा मुश्किल सा कंपाउंड आपको दे दिया जाए और कहा जाए ये बना के दिखाएं क्योंकि आपका नॉलेज अभी इतना बहुत ज्यादा वो एक्सपैंड नहीं हुआ, आप तो बहुत लिमिटेड नॉलेज पे हैं। तो जो चीजें हमारी बुक में हैं कम से कम वो आपको आनी चाहिए, उन कंपाउंड्स के नाम आने चाहिए। और पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर सवाल जो होता है वो नाम से पूछा जाता है। अब ये पेपर में सवाल आता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन, कि बेंजीन को एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करें। बच्चे बैठे होते हैं कि पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लिया। एसिटोफिनोन का मतलब है भाई एसाइलेशन की बात हो रही है कि आप एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बेंजीन के ऊपर, क्योंकि उससे जो कंपाउंड बनता है उसको एसिटोफिनोन कहते हैं। एनीवेज जिस तरह हमने अल्काइलेशन पढ़ा सेम उसी तरह एसाइलेशन है, सिर्फ उसमें एक कार्बोनाइल कार्बन का फर्क है। तो हमारे 5 रिएक्शंस कंप्लीट हो गए, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये 5 के 5 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। तो अब मैं इनकी समरी या इनको एक कंक्लूजन की तरफ लेकर आता हूँ कि हमने जो 5 रिएक्शन पढ़े, पहला था नाइट्रेशन, यानी बेंजीन के ऊपर आप कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, NO2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें बेंजीन के अंदर क्या चीज डालनी पड़ती है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मैंने कहा था ये रिएजेंट बड़े जरूरी होते हैं क्योंकि यही रिएजेंट पहले स्टेप में आपस में रिएक्ट करके वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं जो बेंजीन पे अटैच होने जा रहा होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा सल्फोनेशन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप SO3H। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। इसमें जो हमारे रिएजेंट होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल्स हम यूज करेंगे तो वो आपस में रिएक्ट करके ये चीज बना देंगे। तीसरा हमने पढ़ा था हैलोजिनेशन, यानी बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाना, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी आप चीज लगा सकते हैं। ये R ग्रुप इसमें ऐड हो गया एनीवेज। तो अगर हम बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना चाहते हैं तो हम उसमें क्लोरीन लगाएं, ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस, और अगर ब्रोमीन लगाना चाहते हैं तो ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ गैस Cl2। और इसमें भी एज अ कैटलिस्ट FeCl3 को या AlCl3 भी इसमें यूज होता है। FeCl3 जिस तरह हमने देखा था ना उसमें AlCl3 देखा था अल्काइलेशन में, तो यहाँ भी AlCl3 को भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। एनीवेज FeCl3, ठीक है, यही वही चीज है कि FeCl3 और Cl2 आपस में रिएक्ट करके पहले FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बनाएंगे, फिर बेंजीन इस पे अटैक करके इसको अपने साथ अटैच करवा लेगा। अगर आप ब्रोमीन यूज कर रहे हैं तो फिर FeBr3 आयरन ब्रोमाइड यूज करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर हैलोजन इस्तेमाल होगा उसी के हिसाब से ये कैटलिस्ट यूज किया जाएगा। तो ये 3 थे, आज हमने 2 पढ़े, एक पढ़ा हमने अल्काइलेशन और एक हमने पढ़ा एसाइलेशन। अल्काइलेशन में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ R ग्रुप, और इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड और AlCl3 को यूज करते हैं, और एसाइलेशन के लिए हम एसाइल हैलाइड और AlCl3 को यूज करते हैं। अल्काइलेशन में R पॉजिटिव ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है कार्बोकेटाइन, और इसके अंदर RCO पॉजिटिव यानी कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये चीज हमारे पास जनरेट होती है एसाइलेशन में और अल्काइलेशन में। तो अगर मैं आज के इस लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर्स को देखूं तो ये जो टेबल आपके सामने बना हुआ है, आपने बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रिएजेंट्स है। अगर आपको पेपर में सवाल आता है व्हाट इज सल्फोनेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म, तो आप सल्फोनेशन का मैकेनिज्म तब ही लिख सकते हैं जब आपको पता हो कि बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच होने जा रहा है और उस ग्रुप को अटैच करवाने के लिए किन रिएजेंट्स को ऐड किया जाएगा।
अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे लगाने के लिए क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाएगा। तो ये रीएजेंट्स ही आप लोगों को बताते हैं कि आपका रिएक्शन किस तरह से फर्दर मूव करेगा। दूसरा स्टेप जो होता है जिसमें वो बेंजीन अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, वो तो सबके अंदर सेम था। आप देख लें बेंजीन ने NO2 पे अटैक किया, बेंजीन ने SO3 पे किया, बेंजीन ने हैलोजन पे किया, बेंजीन ने R पॉजिटिव पे अटैक किया, बेंजीन ने RCO पॉजिटिव पे अटैक किया। तो ये जो आखिरी जो दूसरा स्टेप होता है अटैकिंग ऑफ 5 बॉन्ड वाला, ये तो सबके अंदर कॉमन है। तो ये था हमारे पे बच्चे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए